Assalamu alaikum students, I'm Faiza Afzal and here to deliver the lecture of class 5, subject science, unit number 7 and the topic is environment. Here are some key points. Number 1, what is pollution? Second, types of pollution, and the third one is biodegradable and non-biodegradable waste. So, first of all, we will discuss about what is pollution. Students, we know that pollution occurs when a part of the environment becomes unhealthy for the organisms that live in it. हमें जहाँ हम रह रहे होते हैं हमें एक ज़िंदा रहने के लिए साफ़ सुथरे माहौल की ज़रूरत होती है। जब माहौल का ऐसा हिस्सा जो बहुत गंदा हो गया है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रहने के लिए अच्छा नहीं है, उसे कहते हैं पोल्यूशन। डिफरेंट टाइप्स होती हैं पोल्यूशन की। देयर आर डिफरेंट 5 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। नंबर 1, लैंड पोल्यूशन। नंबर 2, नॉइज़ पोल्यूशन। नंबर 3, एयर पोल्यूशन। नंबर 4, water pollution and the 5th one is visual pollution. One by one हम इन सारी pollutions को discuss करेंगे. First of all, we have land pollution. Land pollution is the deterioration of the earth's land surface, often directly or indirectly as a result of man's activities and their misuse of land resources. Land pollution क्या है कि एक ज़मीन हमारी वजह से एक ज़मीन का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ख़राब हो जाना। डायरेक्टली अक्सर हम लोग खुद कर लेते हैं कि इधर रबिश गिरा दिया, उधर गिरा दिया। इनडायरेक्टली कुछ खुद से हो जाता है जो हम नहीं भी करना चाहते। सो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ज़मीन को ख़राब करना उसको कहते हैं लैंड पोल्यूशन। Causes क्या है लैंड पोल्यूशन के? Causes of land pollution. There are several causes of land pollution. Number 1, use of chemical pesticides and number 2, dumping of rubbish. Use of chemical pesticides मतलब जो किसान लोग होते हैं वो अपनी फसलों पे पेस्टिसाइड्स यानी कि पेस्ट से बचने के लिए जो स्प्रेज वगैरह करते हैं वो बहुत ख़तरनाक होता है लैंड के लिए। एक तो वहाँ के एनिमल्स के लिए बहुत ख़तरनाक होता है क्योंकि अगर वो पेस्ट स्प्रे जो होता है किसी भी पौधे पे होता है उसे एनिमल्स खा लेते हैं, उनकी डेथ हो जाती है उससे। इसी तरह डंपिंग ऑफ रबिश जो है कूड़ा क्रिकेट को कहीं भी इधर उधर गिरा देना। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर स्टूडेंट्स, कितना बुरा लग रहा है। इतना प्यारा फॉरेस्ट है और उसमें ऐसे रबिश है डंप किया हुआ, कितना बुरा लग रहा है। सो ये भी बहुत ख़तरनाक होता है एनिमल्स के लिए क्योंकि जब एनिमल्स इन रैपर्स वगैरह को खाते हैं तो वो अगर उनकी ट्रैकिया यानी ईसोफेगस जो होती है खुराक की नाली उसमें फंस जाए या कहीं ऐसा कुछ हो जाए तो ये बहुत नुकसानदेह होता है। सो हम हाउ टू ओवरकम लैंड पोल्यूशन, हम लैंड पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं? बाय फॉलोइंग द 3 R's यानी कि 3 R's हैं, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। मतलब जो चीज़ें हम लोग ऐसे थ्रू कर सकते हैं, खुद कर देते हैं और हमें पता है वो रीयूज़ हो सकती हैं, रिसाइकिल हम उनको कर सकते हैं, तो हम उन्हें रिसाइकिल करें। हम ऐसे ही थ्रो ना कर दें, डंप ना कर दें। हम उन्हें अगर यूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं तो हमें उन्हें करना चाहिए। एंड क्लोजिंग डाउन ऑफ फैक्ट्रीज़, वो गंद वगैरह जो फैक्ट्री से आता है अगर हम उसकी एक ख़ास जगह बना दें या उन फैक्ट्रीज़ को ही बंद कर दें कि जो शहरों में होती हैं, खासकर वहाँ होती हैं जहाँ बहुत ज़्यादा आबादी हो, तो उससे हम अपनी लैंड पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव नॉइज़ पोल्यूशन. Noise pollution is unwanted noise or sounds that disturb the environment. वो आवाज़ें, वो शोर जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता, हमें पसंद नहीं होता, अनवांटेड नॉइज़ेस होती हैं। एक तो होती है ना नॉइज़, चलो ज़रूरी है उसका बजना तो वो तो ठीक है, लेकिन अनवांटेड नॉइज़ेस वो हमारे लिए अच्छी भी नहीं होती। उसको कहते हैं हम लोग नॉइज़ पोल्यूशन जो कि एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर रही होती हैं। सो काजेज़ क्या है नॉइज़ पोल्यूशन के? काजेज़ ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, हैवी ट्रैफिक, एरोप्लेन्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी यानी कि हैवी ट्रैफिक जो उनकी आवाज़ होती है, ट्रैफिक्स की उनके हॉर्न्स वगैरह की आवाज़, इसी तरह एरोप्लेन्स की आवाज़ जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। इंडस्ट्रियल मशीन यानी कि इंडस्ट्रीज़ में जो मशीन्स वगैरह चल रही होती हैं, जनरेटर्स वगैरह, इस तरह की मशीनों की आवाज़ें वो भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। सो हाउ टू ओवरकम नॉइज़ पोल्यूशन, हम नॉइज़ पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं? टू ओवरकम दिस पोल्यूशन वी शुड यूज़, हमें क्वाइटर मशीन्स इस्तेमाल करनी चाहिए। शुड नॉट यूज़ प्रेशर हॉर्न्स,
टर्न डाउन द म्यूज़िक इन कार्स एंड होम। अच्छा, कर्टन मशीन मतलब वो मशीन जो होती हैं जो हैंड मशीन्स होती हैं अक्सर, मतलब ऐसी मशीन जिनकी आवाज़ कम होती है, हमें वो इस्तेमाल करनी चाहिए। शुड नोट, हमें ज़्यादा प्रेशर वाले हॉर्न्स जो बहुत ज़्यादा एक हाई लेवल के होते हैं उन्हें हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। टर्न डाउन द म्यूज़िक इन कार्स एंड होम्स, अगर आपने म्यूज़िक सुनना भी है तो उसका वॉल्यूम को उतना रखो कि आप तक ही रहे, मतलब ज़्यादा शोर नॉइज़ प्रोड्यूस ना हो। तो हमें म्यूज़िक को भी थोड़ा डाउन करके रखना चाहिए, या तो बंद रखना चाहिए या फिर हल्का वॉल्यूम करके सुनना चाहिए। सो नेक्स्ट वी हैव एयर पोल्यूशन। Air pollution is when the air we breathe contains harmful materials such as gases, poisons and dust. Air pollution can be outdoor and indoor. अच्छा, air pollution क्या होती है कि वो हवा जहाँ हम सांस ले रहे हैं और वो हवा अच्छी नहीं है, मतलब भरी हुई है गैसेस से, पॉइजनस एयर से या डस्ट वगैरह से, तो वो क्या होगी, एयर पोल्यूशन। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, फैक्ट्रीज से निकलता हुआ धुआं जब हवा में शामिल होगा जिसमें हमने सांस लेना है तो बहुत हार्मफुल होगा, इसमें बहुत पॉइजनस गैसेस होंगी। ठीक है, एयर पोल्यूशन इंडोर भी हो सकती है, आउटडोर भी हो सकती है। ठीक है, आउटडोर कैसे होती है? आउटडोर 2 काजेज हैं आउटडोर पोल्यूशन की, यानी इंडस्ट्री एंड मोटर व्हीकल्स, यानी कि जो सड़कों पे रोड पे चलने वाले मोटर्स होती हैं और दूसरी मोटर्स, जनरेटर वगैरह, इनसे निकलने वाले धुएँ और फैक्ट्रीज से निकलने वाले धुएँ, ये सब जो होते हैं आउटडोर होते हैं, यानी आउटडोर पोल्यूशन होती है। नेक्स्ट वी हैव इंडोर air pollution. There are several causes of indoor air pollution: smoking, tobacco, chemicals from paints, हाउसहोल्ड एंड बिल्डिंग मटेरियल्स। अच्छा, इंडोर मतलब जो हमारे घरों में एयर पोल्यूशन होती है। समटाइम्स स्मोकिंग करते हैं घरों में कुछ लोग, उसकी वजह से जो स्मोक होता है वो एयर पोल्यूशन होता है। केमिकल्स जो होते हैं, जो पेंट्स वगैरह होते हैं, उनकी जो स्मेल होती है वो हमारे पास एयर पोल्यूशन है इंडोर। और इस तरह हाउस होल्ड एंड बिल्डिंग जो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं उनकी वजह से जो एयर पोल्यूशन होते हैं वो इंडोर पोल्यूशन होती है। सो हाउ टू ओवरकम एयर पोल्यूशन, हम एयर पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं? वी कैन ओवरकम दिस पोल्यूशन बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट और वॉक और राइड बाईसाइकिल, यूजिंग रीन्यूएबल रिसोर्सेज। हम लोग अगर हम लोगों ने थोड़ी सी भी दूर जाना है तो हम बाय वॉक हम करके जा सकते हैं, बाईसाइकिल्स के ज़रिए जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं हमने मोटर व्हीकल्स वगैरह इस्तेमाल करनी है जिन लोगों ने स्मोक छोड़ना है। सो नेक्स्ट वी हैव वाटर पोल्यूशन। Water pollution is when bodies of water that we depend on become polluted. पानी की वो जगहें, वो पानी के अजसाम जिन्हें कि हमें ज़रूरत है, हमने पीने के लिए, खाने के लिए, मुख्तलिफ़ कामों के लिए इस्तेमाल करना है, अगर वो गंदे हो जाएं, ख़राब हो जाएं तो उसे कहते हैं वाटर पोल्यूशन। कॉजेज़ ऑफ वाटर पोल्यूशन: सीवेज एंड वेस्ट डम्प्ड इन स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, केमिकल वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज, ऑयल पोल्यूशन फ्रॉम शिपिंग एक्सीडेंट्स एंड डंपिंग। सो समटाइम्स हम लोग अपने घरों का गंद वगैरह दरियाओं में, नहरों में, इस तरह से झीलों वगैरह में गिरा देते हैं, उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। फैक्ट्रीज से निकलने वाले कुछ गंदे पानी होते हैं जिनका रुख फैक्ट्रीज के लोग रिवर्स वगैरह की तरफ कर देते हैं और वो सारा गंदा पानी फिर उन फ्रेश वाटर बॉडीज़ में जाता है, उसकी वजह से पानी ख़राब होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। इसी तरह ऑयल पोल्यूशन, जब ऑयल्स के कंटेनर्स, बड़े बड़े टैंक्स एक जगह से दूसरी जगह शिप्स के ज़रिए से ले जाए जाते हैं और समंदर में शिप्स का आपस में एक्सीडेंट होने की वजह से वो सारा ऑयल्स जो होता है वो डंप हो जाता है वहाँ पर और एक लेयर बन जाती है पानी के ऊपर, तो वो हार्मफुल होती है पानी में रहने वाले एनिमल्स के लिए, फिशेस वगैरह के लिए भी, क्योंकि फिर उनको सही से सनलाइट नहीं प्रोड्यूस होती और वो सांस नहीं ले सकते, इसलिए उनकी डेथ हो जाती है और वो पानी फिर हमारे लिए भी हार्मफुल होता है। नेक्स्ट वी हैव हाउ टू ओवरकम वाटर पोल्यूशन। हम कैसे कर सकते हैं वाटर पोल्यूशन को कम? वी कैन ओवरकम दिस पोल्यूशन बाय लेस रिलाइंग ऑन oil as a source of energy, dispose of waste and dumping it in waterways। ठीक है, अगर हम लोग एनर्जी सोर्स, ऑब्वियसली ऑयल इज़ एन एनर्जी सोर्स, अगर हम उस पर कम रिलाई करें यानी उसका कम इस्तेमाल करें, हम दूसरी चीज़ों पे अगर जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उन पे डिपेंड करना स्टार्ट कर दें तो इस तरह से हम वाटर पोल्यूशन कम कर सकते हैं। इसी तरह अगर जो गंद है, वेस्ट है, उसे हम अगर डंप ना करें वाटर बॉडीज़ में, उसे हम डिस्पोज कर दें किसी भी जगह पे, उस तरह से भी वाटर पोल्यूशन कम हो सकती है। नेक्स्ट वी हैव विजुअल पोल्यूशन। Visual pollution is the presence of large objects on the landscape such as power lines, dirty buildings, etc.
It may not be physically harmful but can reduce the enjoyment of an environment. Okay. विजुअल पोल्यूशन रास्ते में आने वाली या इधर उधर पड़ी हुई कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें जो हमारे देखने वाले को अच्छी नहीं लग रही, जैसे कि यहाँ पावर लाइंस होती हैं खंभों वगैरह पे, इस तरह डर्टी गंदी बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स होती हैं जो टूटी हुई पड़ी हुई होती हैं, वो अच्छी नहीं लग रही होती, इस सबको कहते हैं विजुअल पोल्यूशन। वैसे तो विजुअल पोल्यूशन हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, लेकिन फिर भी एक देखने वाले को अच्छा नहीं लगता, ये भी एक पोल्यूशन की टाइप्स में आ जाती है। हाउ टू ओवरकम विजुअल पोल्यूशन, हम कैसे कम कर सकते हैं विजुअल पोल्यूशन को? टू ओवरकम विजुअल पोल्यूशन गवर्नमेंट शुड मेकिंग रूल्स अबाउट हाउ बिलबोर्ड्स, पावर लाइन्स, बिल्डिंग्स नीड टू फिट इनटू द एनवायरनमेंट। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो रूल्स को करें कि कैसे बिलबोर्ड्स, पावर लाइन्स और बिल्डिंग्स वगैरह को, जो अनवांटेड चीज़ें होती हैं, उनको कैसे फिट करना है एनवायरनमेंट में। Next we have biodegradable and non-biodegradable waste. So biodegradable waste. Biodegradable waste decomposes naturally. It can be buried in the ground. It is beneficial to the environment because it returns nutrients to the soil. Examples of biodegradable waste include fruit and vegetable peel, paper, bags made from plant fibers. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होता है जो नेचुरली बनता है, डिकम्पोज होता है, ऐसा जो एक तो रीन्यूएबल भी होता है, यानी कि उसे हम यूज़ कर सकते हैं। ये देखें जैसे फ्रूट और वेजिटेबल्स के पील्स हैं, इन्हें अगर हम डंप कर दें, बरी कर दें ग्राउंड के अंदर, तो ये एज अ न्यूट्रिएंट ऑफ सॉइल बाहर आ जाते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि ये फिर सॉइल के अंदर एक न्यूट्रिएंट बन के बाहर निकलते हैं। इसी तरह पेपर और बैग्स वगैरह भी इसकी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की एग्जाम्पल है। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वी हैव नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डज नॉट डिकम्पोज नेचुरली, ये नेचुरली डिकम्पोज नहीं होते। इफ़ बरीड इन द ग्राउंड इट कैन टेक 100 of years टू ब्रेक डाउन। अगर इन्हें हम ग्राउंड में दबा भी दें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को, तब भी ये बहुत साल लग जाते हैं इसको कि ये नेचुरली कुछ प्रोड्यूस करें। अगर इन्होंने बनना भी है न्यूट्रिएंट तो बहुत टाइम बाद बनते हैं। एग्जांपल्स जो हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की, नंबर 1 प्लास्टिक बैग्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन, ग्लास बॉटल्स। आपने स्टूडेंट्स नोट किया ये सारी थोड़ी प्लास्टिक टाइप चीज़ें हैं, जाहिर ही है ये नॉन बायो हैं, इसलिए इनका मुश्किल है न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होना। सो क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।